झारखंड के चाईबासा में गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के खात्मे की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सुरक्षा बलों का अभियान और तेज होता जा रहा है। सरकार ने पहले ही कह दिया है, जिंदा रहना है तो सरेंडर करो, वरना सुरक्षा बल चुन चुन कर ढेर करेंगे। इसी क्रम में झारखंड के चाईबासा के सारंडा जंगल में सुबह सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 15 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों को मार गिराया गया। ये मुठभेड़ पुलिस थाने के इलाके में सारंडा के जंगलों में कुमडी नाम की जगह पर हुई। पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा क्षेत्र में केंद्रीय बलों ने मिलकर झारखंड पुलिस के साथ नक्सलियों की करीब करीब कमर तोड़ दी है और कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आ रही है। अभी पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जैसे सरकार भी कह रही है कि नक्सली अपने आप को तुरंत सरेंडर करें, और हमें लगता है कि वो लोग विचार भी कर रहे हैं और वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, और सब राज्य की मुख्य धारा में आए और कैसे हमारे प्रदेश को अच्छा बढ़ाने की दिशा में काम करें। नहीं तो सरकार जो कदम उठा रही है वो सबकी जानकारी है। दरअसल सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के सीनियर अफसरों को सारंडा के जंगली इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर कोबरा, झारखंड जागुआर और जिला पुलिस की जॉइंट टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बल जैसे ही उनके करीब पहुंचे तो खुद को घिरा हुआ देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ काफी देर तक चली। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख कुछ नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग पाने में सफल रहे। सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने नक्सलियों के खात्मे की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय कर दी है और ये तारीख आने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सुरक्षा बल भी अपने अंतिम प्रहार कर नक्सलियों को ढेर करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। आइए आपको बताते हैं कौन था ये अनिल दा। देखिए, एनकाउंटर में अनिल दा उर्फ तूफान को ढेर कर दिया गया। अनिल दा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जिसे तूफान नाम से भी जाना जाता था। असली नाम पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी है। गिरिडीह के झरहा बाले गांव का ये रहने वाला था। सेंट्रल कमेटी सदस्य की जिम्मेदारी मिली हुई थी अनिल दा को। माओवादियों का रणनीतिकार माना जाता था और संगठन की बड़ी योजनाएं अनिल दा बनाता था। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी उसके ढेर होने के बाद बताई जा रही है। रायपुर और इंदौर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और 1700 किलो अमानक पनीर को जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। वहीं इंदौर में 300 किलो घी और पनीर जब्त कर डेयरी को सील कर दिया गया है। नकली पनीर और घी बेचकर डेयरी संचालक लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही डेयरी संचालकों के खिलाफ रायपुर और इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर में नकली पनीर के बढ़ते मामलों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1700 किलो पनीर जांच में फेल होने के बाद जेसीबी से नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई न सिर्फ मिलावटखोरों के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन की गंभीरता को भी बताता है। जांच में फेल पाए गए पनीर को भाटा गांव के मैदान में जेसीबी से गड्ढा खोदकर उस पर मिट्टी डाल दी गई। 1700 किलो पनीर भाटा गांव में मौजूद मेसर्स केएलपी डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट से जब्त किया गया था। पनीर के सैंपल लैब भेजे गए थे, जहां पर जांच में फेल होने के बाद पनीर को गड्ढे में दफना दिया गया। 7 जनवरी को विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने डेयरी का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान पाया गया कि पनीर का निर्माण बेहद गंदे माहौल में किया जा रहा था, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। जब्त किए गए 1700 किलो लूज पनीर की कीमत करीब 4,76,000 रुपए में आकी गई है। रायपुर में सिर्फ 2025 में 9,700 किलो नकली पनीर जब्त किए गए थे।
सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं हो रहा, बल्कि मिलावटखोर इंदौर में भी कम एक्टिव नहीं है। मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम ने छोटा बांगरदहा रोड पर एक डेयरी पर छापेमारी कर 300 किलो घी और पनीर को जब्त किया। जब्त घी और पनीर के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया। लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं होने और गंदगी में खाद्य सामग्री का निर्माण को लेकर जांच पूरी होने तक डेयरी को सील कर दिया गया है। संदेश साफ है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करोगे तो कार्रवाई जरूर होगी। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।